एक्सप्रेसवे पर आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इस साल विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है और अगले साल लोकसभा चुनावों का फाइनल है। हैरत की बात नहीं है कि सियासी दल अभी से ही चुनावी मोड में है। अजमेर में रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया, तो अमेरिका में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और सरकार पर हमला बोला। जब राहुल गांधी ने ब्रिटेन में बयान दिया था तो जबरदस्त हंगामा मचा था। संकेत है कि अब अमेरिका वाले बयान पर भी हंगामा होगा। चुनावी साल में सियासी घमासान कितना जबरदस्त होने वाला है, इसे समझना हो तो दो तस्वीरें देखिए। एक अजमेर की है तो दूसरी अमेरिका की। एक जगह प्रधानमंत्री मोदी ने रैली करके राजस्थान चुनाव का शंखनाद किया और दूसरी जगह राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सर्वज्ञानी कहकर तंज कसा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। लेकिन पहले बात अजमेर की, जहां पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए, विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे। सड़क पर उतरी हुई अपने कुशासन को ढकने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? जो कहा वो किया क्या? यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। 2024 के महामुकाबले से पहले बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान के चुनाव पर है। जानकार मान रहे हैं कि रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री की चुनावी रैली के लिए अजमेर को चुना गया। अजमेर राजस्थान के केंद्र में है और इसका असर आसपास के 8 लोकसभा क्षेत्र और 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पड़ता है। इन सभी इलाकों के पार्टी कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल करके बीजेपी ने उनमें जोश भरा और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हुई। समझने वाली बात यह है कि अजमेर कांग्रेस और सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बड़े सियासी मायने हैं। कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। जाट और मुसलमान मतदाताओं की बहुलता वाले अजमेर में अगर बीजेपी पैठ बनाती है तो राजस्थान की डगर आसान होगी। इस हिसाब से पुष्कर मंदिर में मोदी की मौजूदगी एक बड़ा सियासी संकेत है। देश में 2014 प्रधानमंत्री ने अजमेर से राजस्थान को संदेश दिया तो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में राहुल गांधी ने पीएम पर बयानों के तीर चलाए। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. वैसे तो राहुल की विदेश यात्रा बिना किसी विवाद के पूरी नहीं होती, लेकिन इस बार सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने जो तंज कसा, उससे सियासी तल्खी बढ़ गई। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works.
Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. इसे कर्नाटक की जीत से मिला कॉन्फिडेंस कहिए या चुनावी रणनीति, लेकिन राहुल ने जिस तरह विदेशी जमीन पर प्रधानमंत्री पर निजी हमला किया, उससे बीजेपी का भड़कना लाजिमी है। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती है, तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। आज कैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। आज दुनिया ये क्यों कह रही है कि दुनिया की मोदी इज बॉस। तो इनको तो लगता है कि जो डायनेस्टी है वही डेमोक्रेसी है, क्योंकि इनकी सोच और सनक तो वही है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज तो इतने खफा हैं कि हर भारतवासी से अपील कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी का बहिष्कार करें। इससे पहले ब्रिटेन यात्रा के दौरान भी राहुल ने जब सरकार पर सवाल उठाए थे, तब बवाल मचा था। लेकिन अमेरिका में राहुल की मौजूदगी से खूब सियासी चकल्लस है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लापता होने वाला पोस्टर ट्वीट किया, तो स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि मैं तो अमेठी से निकली हूँ, अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।